बहुत खुशी का दिन है कि हमारे मसीहा, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। और ऐसे महापुरुष जो किसी कौम को नवाजते हैं बहुत कम पैदा होते हैं, विरले होते हैं। उनमें से चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने पूरी किसान जात को एक किया। और पूरी किसान जात को जब एक कर दिया तो जब किसानों ने अपनी ताकत दिखाई तो एक किसान को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। आज हम किसान किसी के छल कपट में आकर के जाति, धर्म, नस्ल, पूरब पश्चिम के भेदभाव में फंस गए हैं। हमें सबको एक होना है। हमें अपनी जात किसान बतानी है। हमारी कोई जात पूछे, हमारी जात किसान, हमारा पेशा किसानी, यही हमें बताना है, तभी हम कामयाब होंगे। और मैं आपको एक बात बताता हूं, सत्ता के बिना आप अपनी किसानी को मजबूत नहीं कर सकते। आज जब यहां पर गन्ना भरपूर पैदा हो रहा है तो ये विदेशों से खांड और चीनी मंगा रहे हैं हमारी कमर तोड़ने के लिए, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है ये व्यापारियों की सरकार है। इन्हें व्यापार दिखता है, इन्हें नहीं दिखता कहां से लाभ घाटा, इन्हें सिर्फ लाभ दिखता है। इन्हें यह नहीं है कि किसान को 4 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे तो देश का किसान संपन्न होगा, देश की जनता संपन्न होगी। इन्हें सिर्फ मतलब व्यापार से है। इनके हीरे जवाहरात गुजरातियों के महंगे बिकने चाहिए, इन्हें किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का वादा किया था। किसानों की आय दोगुनी हुई? आप में से ज्यादातर किसान हैं, बताओ किसी की हुई दोगुनी आय? एमएसपी 25 रुपए बढ़ी, सिर्फ 25 रुपए इन 5 सालों में गन्ने पर। तो क्या 25 रुपए 5 सालों में, यानी कि 1% की बढ़ोतरी। और बाकी चीजों पर, साबुन को ले लो, जो साबुन आज से 5 साल पहले 20 रुपए का था आज 45 रुपए का है। जीएसटी 28%। कोई चीज ऐसी नहीं जिसपे टैक्स नहीं। तुमसे दूध गांव में 25 रुपए लिया जा रहा है और ये उस पर 60 रुपए बेचते हैं और 60 रुपए के बाद में उस पर 12% की जीएसटी भी ले रहे हैं। तो ये कहीं से भी व्यापारी हैं, इन्हें व्यापार से मतलब। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं किसान और मजदूर संपन्न हो तो इन्हें सोच रख लो, उखाड़ के फेंकना होगा। आने वाले 2024 में कभी भी इनको नहीं जिताना। आपको हर उस शख्स को वोट दो जो किसान है, किसानी से जुड़ा है या किसान की बात करता है। क्योंकि जो जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, सभी को घर देने का वादा था 2022 तक का, कोई ऐसा बता दो, कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं बचा कि जिसके पास अपना घर नहीं है। बहुत लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। आज सैकड़ों लोग हैं जो किराए पे रह रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं। तो ये झूठे हैं। इन्होंने जो टारगेट 2022 तक का दिया था, अब वो करके 2047 कर दिया है। हम में से बहुत से 2047 देखेंगे ही नहीं, तो झूठा कैसे कहेंगे? तो ऐसे टारगेट दे देते हैं जिससे कि इनको पकड़ा ना जा सके। तो मैं फिर कहूंगा कि चौधरी चरण सिंह जी एक महान नेता थे। ऐसा नेता बहुत कम पैदा होता है और चौधरी चरण सिंह की सोच को जिंदा रखना होगा। चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहें, चौधरी चरण सिंह अमर रहें। और उनके सक्सेसर चौधरी जयंत सिंह जिंदाबाद। उनका हौसला हमारा हौसला है। हमें चौधरी जयंत सिंह जी को कामयाब करना है, यही हमारी ताकत होगी। वही किसान और मजदूर को ताकत देंगे। जय हिंद, जय भारत।